नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए नेशनल क्षेत्र की खबर जानते हैं। आदित्यनाथ रख सकते हैं गर्भगृह का पहला पत्थर। राम मंदिर के गर्भगृह का पहला पत्थर रखने के लिए सीएम योगी को न्योता भेजा गया है। राम मंदिर के प्लेटफॉर्म का काम लगभग पूरा कर लिया गया है और अब गर्भगृह का निर्माण कार्य 1 जून से शुरू किया जाएगा। दरअसल यहां पर जब राम मंदिर बनाने की शुरुआत हुई थी तो जमीन के नीचे पानी आने की वजह से प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत पड़ी और इंजीनियर्स ने वो काम पूरा कर लिया है और अब गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका पहला पत्थर रख सकते हैं। उन्हें न्योता भेजा गया है राम मंदिर के गर्भगृह का पहला पत्थर रखने के लिए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ और राम मंदिर का निर्माण गर्भगृह का अब निर्माण शुरू होने जा रहा है। आधारशिला तैयार की जा चुकी है, जो प्लेटफॉर्म था वो तैयार किया जा चुका है। निर्माण संबंधी कुछ जटिलताएं आ रही थी, लेकिन उन्हें अब दूर कर लिया गया है। साक्ष्यों, सबूतों, दावों और दलीलों के बीच छिड़े ज्ञानवापी के संग्राम पर सुनवाई कब होगी, किस रूप में होगी, किस स्वरूप पर होगी भी कि नहीं होगी, ये सब कुछ मंगलवार को तय हो जाएगा। ज्ञानवापी केस में जिला अदालत मंगलवार को अहम फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिला अदालत में ज्ञानवापी केस की सुनवाई शुरू हुई तो दोनों पक्षों ने अदालत के सामने अपनी अपनी बात कही। हिंदू पक्ष पहले कमीशन की रिपोर्ट देखने की बात कह रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष पूरे केस पर ही सवाल खड़े कर रहा है। आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अब इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाएं और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड में पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 20/5/2022 के आदेश में ये तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 वाद की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उस पर पहले सुनवाई की जाए और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने 1936 के दीन मोहम्मद केस का हवाला दिया। सालों से ज्ञानवापी में नमाज की दलील दी। हिंदू पक्ष के हर एक दावे के कमजोर होने की बात कही। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह मामला स्वीकार्य करने योग्य नहीं है और इसमें पहले इसको 7-11 पे ही सुना जाए। हमने कहा कि नहीं, पहले हमारे जो प्रार्थना पत्र इत्यादि है सब पे। करीब 45 मिनट तक कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। दोनों पक्षों ने अपनी मांगों को लेकर बात कही। अब तक इस केस में दोनों पक्षों की ओर से 7 मांगे रखी गई हैं। हिंदू पक्ष की मांग है कि श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा हो, वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा का अधिकार मिले, नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाया जाए, शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए सर्वे हो, वजूखाने का वैकल्पिक इंतजाम कराया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष इस केस में वजूखाने को सील करने का विरोध कर रहा है। साथ ही 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी के सर्वे और केस पर सवाल की मांग कर रहा है। कनेक्ट करके सुनवाई किया जाए, क्योंकि पहले स्वरूप तय हो जाए कि उसकी स्वरूप क्या, नेचर क्या है उस परिसर का। उसके बाद जो है माननीय न्यायालय जो है इस पे 7-11 पर सुनवाई करे। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और अपने कहा कि भाई कल जो इस पे जो हम आदेश आ जाएगा किस पे हमको सुनवाई करनी है। दोनों पक्षों की इन मांगों के बीच अब तहखाने में एक और शिवलिंग के दावे और उसकी पूजा की भी मांग उठ गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत की ओर से इसे लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई है।